तो दोस्तों यहाँ पर यूथ कंपटीशन चार्ट में जो 3 फेज सिस्टम के यहाँ पर फॉर्मूले दे रखे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि आपको हमारे 3 फेज सिस्टम में 2 कनेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। तो इन दोनों के जो है फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं उन्हीं को इसने दिया है। जैसे कि पहला ये हमारा जो फॉर्मूला है वो है जो स्टार कनेक्शन होते हैं उनके तीनों फेजों में फ्लो होने वाली करंट का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि कहने का मीन्स ये है, ये हमारा आर फेज है, ये वाई है और ये बी है। यदि इनमें फ्लो होने वाली करंटों का सम किया जाए तो इनका जो सम होगा वो किसका होगा, आर फेज की करंट, वाई फेज की करंट और बी फेज की करंट, इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि जो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। और क्या पूछता है स्टार कनेक्शन में एग्जामिनर, पूछता है कि जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में जो रिलेशन होता है वो पूछता है। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होती है। और यदि हम यहाँ से फेज वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज अपॉन √3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात क्या होगी, पावर का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। पावर को 2 प्रकार से पूछता है, एक तो फेज वैल्यू में पूछता है और दूसरा लाइन वैल्यू के रूप में पूछता है। जब फेज वैल्यू के रूप में पूछेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है, पावर का फॉर्मूला P = 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू cos φ। जब लाइन के रूप में पूछेगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब हम फेज वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे कितनी, BL/√3, तो यहाँ पर BL/√3 रखेंगे तो √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 टाइम्स कटेगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा √3 BL। और यहाँ पर फेज करंट की वैल्यू रखेंगे IL, तो ये हो जाएगा P = √3 BL/IL cos φ। तो ये दोनों फॉर्मूले पावर के जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको पावर के क्वेश्चन में ही होगी, पावर के फॉर्मूले में ही होगी। या तो आपको फेज वैल्यू दे रखी होंगी और फेज वैल्यू ना दे रखे आपको लाइन वैल्यू दिएगा तो आपको वहाँ पर ये पूछेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम डेल्टा कनेक्शन की तरफ। डेल्टा कनेक्शन में भी यही फॉर्मूले हैं 2-3, वही आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि डेल्टा कनेक्शन में अब डेल्टा कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो इनका जो है इनमें फ्लो होने वाली जो करंट है, वोल्टेज है, इनके एक्रॉस जो वोल्टेज होती है हमारी, उनका सम यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी फेज वोल्टेज होती है उनका सम 0 के बराबर होगा। यानी कि आर फेज की वोल्टेज और वाई फेज की वोल्टेज और वी फेज की वोल्टेज, इन तीनों का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में पूछता है। जैसे कि स्टार में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, डेल्टा में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होती है। जैसे हम स्टार में पढ़े थे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स, लेकिन डेल्टा में क्या होता है, यहाँ पर लाइन करंट जो होती है फेज करंट का √3 टाइम्स होती है। तो आपको इसी में कन्फ्यूजन होगा, तो आप दोनों का कंपैरिजन करके ही उनकी स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर वही फॉर्मूला पावर का, जैसे कि पावर का हम पढ़े थे, जब फेज के रूप में पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और जब लाइन के रूप में पूछेगा तो हम यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला P = √3 BL/IL cos φ, यहाँ पर इसका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर हमारा 3 फेज कंप्लीट हो जाता है। इतने ही यहाँ पर फॉर्मूले जो है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में, वही दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।